तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं ये स्टोरी का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट मेरे चैनल पे ही ऑलरेडी अपलोड है, तो अगर तुम लोगों ने उसे नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके उसे देख लो ताकि तुम्हें ये पार्ट अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके बाद यहाँ पे यूजी और नानमी को एक मिशन मिल जाता है। अब यूजी को तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन ये आदमी जो है ये ग्रेड 1 सोर्सरर है, जैसे गोजो ने यूजी के साथ भेजा। ये लोग बेसिकली एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने गए होते हैं, जहाँ पे एक सिनेमा हॉल के अंदर 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया था, और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि उनकी बॉडी एकदम डिफॉर्म्ड हो चुकी होती। अब यहाँ पे नानामी और हमारे यूजी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक चीज पता चलती है कि वो जो 3 लोगों का मर्डर हुआ था उनका तो मर्डर हुआ ही था, साथ में एक जिनबी नाम का लड़का था जिसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पे नानामी और यूजी अलग अलग निकल जाते हैं, जहाँ पे नानामी जो है वो अपने सिनेमा हॉल के अंदर ही इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, वहीं पर यूजी को वो जिनपी नाम के आदमी के साथ भेज दिया जाता है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। अब इस बीच यूजी को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन नानामी के सामने एक माहितो नाम का आदमी आ जाता है। अब ये माहितो एक कर्स्ड स्पिरिट है जो कि सोल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, और यही है जिसने उन तीनों का मर्डर किया था और उनकी बॉडी को इतनी बुरी तरीके से डिफॉर्म कर रखा था। और इस वजह से यहाँ पे नानमी और माहितो की आपस में फाइट हो जाती है, लेकिन क्योंकि नानमी एक ग्रेड 1 सोर्सरर था तो वो माहितो को इतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक तरीके से हरा देता है। एक्चुअली में यहाँ पे हराता नहीं है, माहितो भाग जाता है, लेकिन नानमी को ऐसा लग रहा होता है कि माहितो मर चुका है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि यूजी ने वो जिनपी नाम के बंदे के साथ जो इन्वेस्टिगेशन करी थी उसमें उसे ये पता चला था कि जो जिनपी नाम का लड़का है वो भी कर्स्ड स्पिरिट्स को देख सकता है, और तुम लोग जानते ही हो कि कर्स्ड स्पिरिट्स को देखना एक बहुत बड़ी बात ये है। यहाँ पे जिनपी यूजी को बताता है कि वो 3 लड़के जिनका मर्डर हुआ था वो लोग उसी की क्लास में रहते हैं। बेसिकली वो उसके क्लास के बुली थे जो उसे बहुत बुली किया करते थे। इसके बाद इसी बीच हमें पता चलता है कि जो जिनपी है वो एक्चुअली में माहितो के साथ मिला हुआ है। वो जो 3 लोगों का मर्डर हुआ था उससे पहले ही माहितो उसके साथ मिला था, एंड माहितो ने उसके साथ दोस्ती कर ली थी और उसे कहा था कि तुम यूजी इतादोरी के साथ दोस्ती करो और फिर उसे बाद में धोखा दे देना। ऐसा इसलिए क्योंकि जिनपी एक नॉर्मल आदमी था और वो कर्स्ड स्पिरिट्स को भी देख सकता था, और ये उसके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस थी ताकि वो यूजी को बिट्रे कर सके। और करंट सीन में ऐसा हो भी रहा होता है, जिनपी की जो हॉबीज थी वो यूजी से मैच करने लग जाती हैं, और इसी के चलते यूजी और जिनपी आपस में दोस्त बन जाए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे यूजी को तो लग रहा होता है कि उसे सही में एक रियल फ्रेंड मिल गया है, लेकिन असल में जिनपी उसे बस धोखा देना चाह रहा था। अब इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है गीटो और माहितो को। जैसे कि मैंने बताया था कि माहितो एक्चुअली में मरा नहीं है, तो वो अभी भी जिंदा होता है, और गीटो और माहितो आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो कैसे जिनपी का यूज करके यूजी को धोखा दे सकते हैं और यूजी के सामने ऐसी सिचुएशन ला सकते हैं कि वो अपनी बॉडी छोड़ के सुकुना को दे दे, जिससे होगा ये कि सुकुना बाहर आ जाएगा और फिर माहितो और गीटो मिलके सुकुना को अपनी तरफ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जिनपे है वो अपने स्कूल में जाके जितने भी बाकी के बच्चे थे जो उसे बुली किया करते थे वो उनसे बदला ले रहा है, और वो उनको लिटरली बहुत गंदे तरीके से मार रहा है, जिसको रोकने के लिए यूजी वहां पे आता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता, और वहीं पर उसे पता चलता है कि जिनपे एक्चुअली में उसका दोस्त कभी था ही नहीं। अब इसके बाद यूजी जिनपे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने माहितो भी आ जाता है। अब माहितो और जिनपे मिलके ऐसा लग रहा होता है कि वो यूजी को मारना चाह रहे हैं, लेकिन माहितो को पता था कि उसे एक ऐसी सिचुएशन खड़ी करनी है जहाँ पे जो है यूजी अपनी बॉडी सुकुना को दे दे, और वो सिचुएशन खड़ी करने के लिए माहितो जिनपे का यूज करता है और इसे एक अगली सा क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे कि मैंने बताया था कि माहितो सोल्स और बॉडी के साथ खेल सकता है, उसी तरीके से यहाँ पे जो माहितो है उसने जिनपी की सोल और बॉडी को एक कर्स्ड स्पिरिट के क्रिएचर में बना दी थी। जैसे बनाने के बाद यूजी को यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि भले जिनपी एक धोखेबाज दोस्त था लेकिन यूजी ने उसे असल दोस्त माना कर था, और उसके सामने उसकी दोस्त की ये हालत होते देख उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। अब यहाँ पे जो हमारा यूजी होता है वो जिनपे को देख के लिटरली कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वैसे तो वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर है जो कर्स स्पिरिट्स को एक्सोरसाइज करते हैं, यानी कि उन्हें मार देते हैं। बट ऑफ कोर्स ये कोई कर्स स्पिरिट नहीं थी, ये अलग थी। यहाँ पे माहितो ने जिनपे की सोल को लेके ही उसे मैनिपुलेट करके कर्स स्पिरिट में बना दिया था, जिस वजह से यहाँ पे यूजी लिटरली उसको मार ही नहीं पा रहा होता।
अब यहाँ पे जो हमारा यूजी होता है ये सब कुछ देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर जिन पे को बचाने के लिए माहितो के ऊपर बहुत गंदे हमले करना स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ पे माहितो को लिटरली इतना गंदा मारता है कि माहितो खुद डर जाता है। वो अपनी कर्स्ट एनर्जी का यूज करके अपने फिस्ट से माहितो को मुंह पे, लात पे, हर जगह पे मुक्के बजा रहा होता है और यहाँ पे माहितो जब उसकी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है तब उसे रियलाइज होता है यूजी है उस पे उसकी टेक्निक किसी तरीके से काम नहीं आ सकती क्योंकि उसके अंदर दो सोल्स मौजूद हैं, एक तो उसकी और एक अपने सुकुना की। से यहाँ पे माही तो यूजी को नहीं मार पा रहा होता है और इसी बीच यहाँ पे नानमी की भी एंट्री हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे हमारे नानमी और यूजी मिलके माहितो का कुत्ता बना देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे माहितो के पास एक ही ऑप्शन होता है और वो है कि उसका डोमेन एक्सपेंशन खोल। हाँ, ये एक ऐसी टेक्निक है जो माहितो ने लास्ट टाइम नानामी से हारने के बाद सीखी थी और अभी वो ऐसे ही करता है। वो डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है और इस डोमेन के अंदर वो यहाँ पे नानामी को कैप्चर कर लेता है, यूजी को नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने यूजी को कैप्चर किया तो सुकुना लिटरली अवेक हो जाएगा और अगर सुकुना अवेक हो गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी करे इससे पहले वो देखता है कि यूजी उसके डोमेन के अंदर जबरदस्ती घुसा है, जिसे देख के माहितो डर जाता है और अगले ही सेकंड हम देखते हैं सुकुना को, जो कि यहाँ पे अवेक हो चुका है और वो लिटरली बोल रहा है कि तुमने मेरे परमिशन के बिना यूजी को अपने डोमेन में किस तरीके से फंसाया, क्योंकि अभी सुकुना के लिए यूजी उसका वेसल है जो कि अगर किसी भी हालत में नुकसान में पहुंचा तो सुकुना वापस से रीइंकार्नेटेड नहीं हो सकता और इसी के चलते यहाँ पे सुकुना माहितो को बहुत गंदी तरीके से मार देता है। अब इसके बाद यहाँ पे माहितो यूजी, नानामी और सुकुना से पिटने के बाद एक ही ऑप्शन बचा था और वो था कि यहाँ से वो चुपचाप चला जाए। तो वो अपनी बॉडी को पतला करता है और एक पाइप के जरिए निकल जाता है अंडरग्राउंड। अब यूजी और नानामी के ये मिशन होने के बाद हमारा जुजुत्सु कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ये कंपटीशन टोक्यो और क्योटो जुजुत्सु हाई स्कूल्स के बीच में होने वाला है, जहाँ पे एक ग्रुप को तो हम जानते ही हैं, जहाँ पे हमारी मेगमी, नोबारा और 3 लोग और भी हैं, जिनमें है एक इनू, दूसरा है पांडा और तीसरा है माकी जेनिन। अब इन तीनों की क्या स्पेशलिटी है इसे जानेंगे, पहले सामने वालों की बात कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरी टीम पे ही देखते हैं, जिनमें है पहली तो हमारी माई, जो कि हमारी माँ की जेनिन की ही एक जुड़वा बहन है। दूसरा है हमारा टोडो, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत नेक्स्ट लेवल है और इसकी एक स्पेशल पावर है जो तुम्हें आगे जाके देखने को मिलने वाली है। तीसरा है हमारा मेकामारू, जो कि वैसे तो दिखने में रोबोट है, क्योंकि इसकी जो रियल बॉडी है वो लिटरली बहुत बीमार है, इतनी बीमार कि वो लिटरली खड़ा भी हो जाए ये उसके लिए बड़ी बात है। तो वो एक रोबोट के जरिए अपने आप को यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाता है। यूं बोलूं तो उसकी पूरी लाइफ ही एक रोबोट पे है। इसके अलावा है हमारे पास मीवा, मोमो एंड केंटा। इसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री होती है गोजो बाबू की, जो कि एक ट्रॉली में लेके आए होते हैं हमारे यूजी को और एंड टाइम पे यहाँ पे यूजी को बाहर निकालते हैं, बोलते हैं ये देखो ये रहा तुम्हारा दोस्त यूजी इतादोरी। लेकिन इसके यहाँ पे बोलते ही जितने भी जो लोग थे लाइक मेगमी, नोबारा, इन सब की लिटरली आंखें जो हैं ऐसी होती हैं कि अबे ये जिंदा है। मतलब इन लोगों को कोई दुख नहीं होता, कोई शौक नहीं होता। लेकिन जो कुछ भी है यहाँ पे हमारा यूजीपी इन सबको ज्वाइन कर लेता है। अब इसके बाद यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक हायर अप है और वो यहाँ पे जो क्योटो स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं उन सबको बोल रहा होता है कि तुम किसी को भी नहीं मार सकते, लेकिन यूजी इतादोरी जो है उसको तुम्हें इस कंपटीशन में मारना होगा। भले तुम अपनी पूरी फोर्स को लगाओ लेकिन उसे मार दो, क्योंकि तुम सब जानते हो कि यूजी लिटरली सुकुना का वैसल होने की वजह से कितना बड़ा खतरा है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस कंपटीशन के रूल्स बताए जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली एक पूरा का पूरा जंगल है और इस जंगल में आपको जो है ग्रेड 2 के कर्स्ड स्पिरिट को ढूंढना है और अपनी टीम के साथ उसे मार देना है। जिसने ये पहले काम कर दिया वो टीम जीत जाएगी। अगर ये क्योटो स्कूल के स्टूडेंट्स ने किया तो वो जीत जाएंगे, अगर टोक्यो स्कूल के स्टूडेंट्स ने किया तो वो जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन सबको रोकने के लिए कुछ ग्रेड 1 के कर्स्ड स्पिरिट्स भी घूम रहे हैं और ये लोग आपस में भी फाइट कर सकते हैं। और तुम्हें तो अभी पता चल ही गया कि यूजी की तो जान ही खतरे में है, लेकिन हाँ यूजी के अलावा यहाँ पे किसी को भी मारने की इजाजत नहीं। अब यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, सारी चीजें सही से चल रही होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पे यूजी पे टोडो हमला कर देता है
और यहाँ पे यूजी टोडो को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। और यहाँ पे टोडो यूजी को मारते मारते ही उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। और यहाँ पे जो यूजी है वो बेसिकली जिस लड़की का नाम लेता है वो देख के टोडो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी और यूजी दोनों की पसंद एक टाइप की वुमेन से होती हैं। जैसे देख के यहाँ पे टोडो यूजी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है और वो बोलता है कि तुम उन इंसानों में से नहीं हो जो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग भी आ जाते हैं टोक्यो स्कूल के। इसके बाद यहाँ पर जो मेकामारू है और केंटा है ये दोनों भी यूजी पे हमला करने आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि टोडो ने यहाँ पे अभी अभी यूजी की पसंद को देखा था तो उस वजह से वो उन सबसे दूर हो अकेले यूजी से लड़ना चाहता हूँ। और यहाँ पे टोडो यूजी से लड़ते लड़ते लेकिन एक भाई की तरह उसे सिखाने लग जाता है कि किस तरीके से अपने कर्स्ट एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और उससे अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे इन दोनों की फाइट तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सबकी भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन फिर हम यहाँ पे देखते हैं मेगमी वर्सेस कैंटा की फाइट। ये दोनों भी एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं और इन दोनों की फाइट होने लग जाती है। बीच में ही हम लोग देखते हैं कि हमारे माहितो और गीटू कहीं दूर से यहाँ पे इन दोनों पे नजर रख रहे होते हैं और सही मौका देखते ही वो इन लोगों पे अटैक कर देते हैं, जिसे देख के मेगमी और केंटा काफी शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेगमी और केंटा की मदद करने के लिए यहाँ पे टोडो और यूजी आ जाते हैं और उन दोनों के सामने जो वो देखते हैं वो होती है हमारी हानामी नाम की कर्स स्पिरिट, जिसे हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। इसने ही जोगो की जान बचा के गोजो से बचा के निकली थी उस टाइम पे। और यहाँ पे इन दोनों की फाइट होने लग जाती है हानामी से। हमें पता चलता है कि पूरा का पूरा जंगल था, उसके बाहर एक काली कलर की पूरी बॉल आ चुकी है। ये बॉल बेसिकली ऐसी है जिससे ब्लॉक किया जा रहा है हमारे गोजो छात्रों को। यहाँ पे जितने भी बाकी के हायर अप थे जैसे कि बुढ़ा, ये लोग अंदर जाते हैं और जिस बंदे ने ये स्पेल कास्ट किया होता है वो उसी को मार देते हैं, जिसके चलते गोजो यहाँ पे फाइनली फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। और आते के साथ ही वो हानमी को ढूंढने लग जाता है। जैसे ही उसे डायरेक्शन पता चलती है जहाँ पे हानमी है, वो अपना बहुत पावरफुल अटैक होलो पर्पल को ही मार देता है। ये इतना पावरफुल था कि लिटरली आसपास में जितने भी पेड़ ज़मीन थी वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी एंड जो हानमी थी वो आधी डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसे लिटरली अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। अब इसके बाद इस कंपटीशन को यहीं पर ही रुकवा दिया जाता है एंड हमें पता चलता है जो माहितो है उसने 6 फिंगर को क्योटो स्कूल के हाई स्कूल से ले लिया है और यहाँ पर इन लोगों का भी मिशन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे गोजो इन सभी हायर अप्स और जितने भी उनके लोग हैं उनको बता रहा होता है कि हमारे आसपास में ही एक जासूस है जो कि बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को धोखा दे रहा है और सामने वालों को हमारी खबर पहुँचा रहा है। और ये सुनते के साथ ही ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि हम सब में से ही कोई एक यहाँ पे शत्रु है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे टोडो गोजो को बोलने लगता है कि नहीं, हमें कंपटीशन तो करवाना ही होगा। और यहाँ पे गोजो टोडो की बात से सोच के एक न्यू कंपटीशन का सोचता है, जो कि और कोई नहीं था, वो था बेसबॉल कंपटीशन। और यार लिटरली ये आइडिया गोजो ही सोच सकता है। खैर इस कंपटीशन के अंदर तो यार अपना यूजी बड़ी आसानी से अपनी टीम को जिता देता है और यहाँ पे टोक्यो स्कूल के स्टूडेंट्स जीत जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी हायर अप्स होते हैं वो लोग भी आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि यूजी अब काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, उसे अब इतनी आसानी से मारना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसको मारने के बारे में छोड़ देते हैं। इसके बाद काफ़ी टाइम बीत जाता है और यहाँ पे हमारे यूजी, नोबारा और मेगमी को वापस से एक सोलो मिशन मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये कोई ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं था और हमें पता चलता है कि एक विलेज है जहाँ पे 3 लोग मर चुके हैं। और ये सुनने के बाद इन लोगों को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि इन तीनों का ही एक स्कूल में पढ़ते थे और उस स्कूल के अंदर अपना मेगमी भी पढ़ता था। अब यहाँ पे इसके बाद मेगमी को पता चलता है कि बेसिकली उसकी जो बहन है, हाँ मेगमी की बहन भी है और उसकी जान यहाँ पे ख़तरे में है, क्योंकि वो भी कुछ सालों पहले वहाँ पे गई थी लेकिन वो थैंकफुली वापस आ गई थी, लेकिन तब से उसकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। मेगमी को ये बात सुनते ही समझ आ जाता है कि उसकी बहन की भी जो हालत है वो वहीं के ही रहने वाले कर्स्ट स्पिरिट्स की वजह से है। तो यहाँ पे मेगमी, यूजी और नोबारा फैसला करते हैं कि वो लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे उन जितने भी कर्स स्पिरिट्स हैं उन सभी को समाप्त कर देंगे। ये सब कुछ सोचने के बाद ही
वो लोग वहाँ पे चल पड़ते हैं। वहाँ पे पहले जाके तो उन्हें कुछ इतना हॉन्टेड नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर वो देखते हैं कि उनके पास से बहुत सारे अगली क्रिएचर्स आ रहे हैं। और हाँ, इनमें ग्रेड 1 के हैं और कुछ तो स्पेशल ग्रेड्स के भी कर्स स्पिरिट्स हैं, जिन देख के यहाँ पे इन तीनों को से फाइट करनी पड़ जाती है। जहाँ पे मेगमी एक स्पेशल ग्रेड को ले लेता है और वो उससे लिटरली अभी इतने रेंज में होता है, क्योंकि उसकी बहन की वजह से वो यहाँ पे इतने गुस्से में होता है। वो यहाँ पे अपना डोमेन को खोल लेता है। हाँ, उसने अभी अभी जाके अपने डोमेन एक्सपेंशन को सीखा था और उसने अभी यूज़ कर दिया, और उसमें जाके वो काफ़ी टफ बैटल करता है, लेकिन आखिरकार यहाँ पे वो उस कर्स्ड स्पिरिट को हरा ही देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोबारा और यूजी को, जिन्होंने ग्रेड 1 को तो हरा दिया है, लेकिन अब उनके सामने भी 2 कर्स्ड स्पिरिट्स हैं स्पेशल ग्रेड की। खैर, अभी मेगमी ने तो अपने स्पेशल ग्रेड को हरा दिया था डोमेन का यूज़ करके, बट यूजी और नोबारा के पास अभी डोमेन एक्सपेंशन नहीं था, तो उन लोगों को यहाँ पे नॉर्मली ही फाइट करना पड़ता है। एंड हमें पता चलता है इनमें से एक स्पेशल ग्रेड जो है वो बेसिकली एक पॉइजन रिलीज़ कर रहा है, और शायद से यही वो पॉइज़न था जिससे मेगमी की बहन अभी तक बीमार पड़ी हुई है। अब यहाँ पर जो हमारा यूजी है उसको तो उस पॉइज़न का कुछ असर नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी वैसी ही स्ट्रॉन्ग है एंड सुकूना की पावर भी उसके अंदर मौजूद है। और जो अपनी नोबारा है वो भी इस पॉइज़न से को एंड्यूर करने लग जाती है और अपने आप को ही अपनी ही कर्स्ड एनर्जी से थोड़ा सा पेन दे के रोक देती है उस पॉइज़न को ज़्यादा फैलने से। जिसके बाद वो दोनों मिल के बहुत अच्छे से इन दोनों ही कर्स्ड स्पिरिट को हराने लग जाते हैं। और हाँ, मेगमी को भी यहाँ पे बहुत मुश्किल आई थी अपने वाले स्पिरिट को हराने के लिए, और यूजी और नोबारा की तो बात ही मत पूछो, उन लोगों की तो लिटरली यहाँ पे हालत ख़राब हो गई थी। अब इसके बाद सारा का सारा मामला सेटल हो जाता है एंड यहाँ पे मेगमी को उस कर्स्ड स्पिरिट से एक सुकुना की फिंगर को मिल जाती है। यहाँ पे वो फिंगर यहाँ पे यूजी को देने लग जाता है कि तुम इसे संभाल के रखना और गोजो को दे देना, बट इससे पहले वो ऐसा कर पाए, यूजी के ऊपर जो सुकुना था वो उस फिंगर को खा लेता है। एंड यहाँ पे अब यूजी के पास 2 सुकुना की फिंगर आ चुकी हैं। इसके बाद पूरे के पूरे क्योटो स्कूल, टोक्यो स्कूल में ये बात फैल जाती है कि हमारे यूजी नोबारा मेगमी ने जो है स्पेशल ग्रेड के कर्सेस को हरा दिया है। खैर, इसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है एंड फाइनली हमारी जो पूरी की पूरी टीम थी नोबारा, मेगमी और यूजी की, वो अब ग्रेड 2 सॉर्सरर हो चुके हैं। ओके, सो यार ये वाला पार्ट यहीं तक का था एंड आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वेल, नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक मूवी को कवर करने वाले हैं जो कि इसी के आगे की स्टोरी है। तो या उस पार्ट को मैं कोशिश करूँगा कि लंबा बनाऊँ, कोशिश करूँगा कि 1 घंटे का बनाऊँ। तो वोट कर देना पार्ट 3 के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।